अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद अली ऑफिशियल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल के सिग्नल स्ट्रेंथ को कैसे मजबूत कर सकते हो, अपने सिग्नल कैसे बढ़ा सकते हो। तो ये तरीका मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। अक्सर दोस्तों को परेशानी होती है और एक डाउट होता है, वो कहते हैं कि जो छोटा मोबाइल होते हैं, यानी जो नोकिया के या किसी भी कंपनी के जो छोटे मोबाइल होते हैं जिन पे फिज़िकल बटन होते हैं, तो वो कहते हैं कि इस पे सिग्नल अच्छे आते हैं और ये जो बड़े स्मार्टफोन है इस पर सिग्नल अच्छे नहीं आते। तो वो अक्सर दो मोबाइल रखते हैं। उनसे जब पूछा जाए कि क्या वजह है, तो वो सिर्फ यही एक वजह बताते हैं कि छोटे मोबाइल पर सिग्नल अच्छे आते हैं और बड़े मोबाइल पर सिग्नल अच्छे नहीं आते हैं। तो इसका मैं आप लोगों को आज हल बताऊंगा कि अभी आप लोग बड़े मोबाइल पर जो स्मार्टफोन है इस पर अच्छे सिग्नल कैसे हासिल कर सकते हो और उसका क्या तरीक़ाकार है। किसी भी ज़ायद एप्लीकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके सेटिंग में छुपा हुआ राज है और आप अपने सेटिंग से ये कर सकते हो। वही सेटिंग में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, ये आप लोग कैसे कर सकते हो। तो हमारे साथ रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम इसी तरह नई नई वीडियो बनाएं और आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग इससे फ़ायदा उठा सको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को भी मोबाइल में बताता हूँ कि ये कैसे आप लोग इस सेटिंग से फ़ायदा उठा सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल का सेटिंग में चले जाओगे, सेटिंग को ओपन कर लोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये उन दोस्तों के लिए है जिनके मोबाइल में EMI सिस्टम है, जो यानी जिनके पास जो पुराने स्मार्टफोन है उनके लिए मैं एक और वीडियो बना लूँगा, और जो उन स्मार्टफोन में जो सेटिंग किस तरह सेटिंग करना है वो मैं उन दोस्तों के लिए अलग इसी वीडियो बना लूँगा। ये उन दोस्तों के लिए जिनके पास ये नए स्मार्टफोन है, तो वो लोग अपने मोबाइल में जब सेटिंग में चले जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस उनके सामने होगा। तो सबसे पहले आप लोग वायरलेस एंड नेटवर्क इसको ओपन करें। वायरलेस एंड नेटवर्क को ओपन करें, आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इसमें तीसरे नंबर पर है नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क। आप लोग मोबाइल नेटवर्क को ओपन करें। मोबाइल नेटवर्क को ओपन करने के बाद आप लोग सबसे नीचे चले जाए, इधर है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप। ये प्रेफर नेटवर्क टाइप पे आप लोग ओपन करें। अभी आप लोग सिग्नल देके, सिग्नल फुल है, अभी ये 2G लिखा हुआ है और सिग्नल फुल है। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ और आप लोगों के सामने ये सारे मोड है इसके, LTE VCDA में या GSM R2। अभी आप लोग सिग्नल को देके, प्लीज़ ऊपर की तरफ आप सिग्नल को देके, मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ लेके आता हूँ। अभी आप सिग्नल को देखें, उसके सिग्नल बिल्कुल डाउन हो गए। तो वो दोस्त इसी बात से डरते हैं और यही बात वो कहते हैं कि बड़े मोबाइलों पे सिग्नल कम होते हैं, सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, और इसी वजह से हम दो मोबाइल रखते हैं। दो मोबाइल रखने का सिर्फ यही एक वजह है कि छोटे मोबाइल पर सिग्नल ज़्यादा होते हैं। तो अभी जब ये इसका मतलब है कि ये 4G नेटवर्क में सिग्नल, ये एरिया जो है ये 4G में 4G एरिया नहीं है, यानी 4G सिग्नल यहाँ पे कम है। इसी वजह से आपको फिर आप कॉल भी रिसीव नहीं कर सकते। तो आप हमेशा, अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे 4G सिग्नल बहुत कम है, यानी आपका इंटरनेट बिल्कुल स्लो चलता है, या आपके पास जब भी सिग्नल कम आते हो, तो आप अपने मोबाइल को GSM ओनली में रखें। तो अभी हम GSM ओनली पे करते हैं, तो इसके सिग्नल अच्छे खासे, यानी फुल सिग्नल है। अभी ये फुल सिग्नल में अभी चला गया। तो अभी आप लोगों की समझ आई होगी कि ये क्या चीज़ है। अगर आपको फिर भी इंटरनेट चलाना है तो आप लोग इसको VCDA में GSM R2 इस पे कर दे, ये जो दूसरा नंबर है इस पे करें, और यहाँ से आप लोग ये जो इनेबल 4G है, ये 4G को आप लोग जो है डिसेबल कर रखें। आप लोग इसको डिसेबल रखें तो आपके सिग्नल फिर भी अच्छे होंगे। अभी ये 3G में है, आपको 4G नहीं मिलेगी, लेकिन आपको 3G मिलेगी और आप अपना इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हो और आपको सिग्नल भी अच्छे खासे होंगे।
تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ لوگوں کو یہ ٹریک موبائل کا یہ سیٹنگ بہت پسند آیا ہوگا اور آپ لوگ اس کو ٹرائی کرو گے اور اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت ہی شکریہ۔ اگر کوئی کمی پیشی ہو ویڈیو میں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔